अब आपको बताएं, हुकूमत का जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बरकरार। सेक्रेटरीज की पोस्टें खत्म करके स्पेशल सेक्रेटरीज को बिठा दिया और खातों में सेक्रेटरीज की पोस्टों को 100% फुल शो कर दिया, जबकि जनूबी पंजाब में सिर्फ 2 सेक्रेटरी मौजूद हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पे 995 आसामियों में से 474 ताहाल खाली पड़ी हैं। जनूबी पंजाब के टोटल 100 सेक्शन ऑफिसर्स में से सिर्फ 42 सेक्शन ऑफिसर्स तैनात हैं। 58 सेक्शन ऑफिसर्स की खाली आसामियों पर गुज़िश्ता 3 माह से कोई पोस्टिंग नहीं हुई। जनूबी पंजाब के 52 डिप्टी सेक्रेटरीज में से सिर्फ 13 मौजूद हैं, जबकि 39 आसामियां ताहाल खाली हैं। एडिशनल सेक्रेटरीज की 25 पोस्टों पर सिर्फ 12 अफसरान मौजूद हैं और 13 पर ताहाल कोई भर्ती नहीं हो सकी। शहरी कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की खाली आसामियों पर भर्तियां ना करना हुकूमत की गैर संजीदगी जाहिर करती है। जनूबी पंजाब के ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले। शीजा रहमान का असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली से तबादला। जमशेद इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर सलावाली लगा दिया गया। नासिर शहजाद का असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से तबादला। मोहम्मद इरफान को असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा हसन नजीर को पोस्ट पर भेज दिया गया है, जबकि सनाउल्लाह को असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा लगा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भेरा मुदस्सिर मुमताज कोर्स पर चले गए हैं। एसी हारून आबाद मोहम्मद कफीतुल्लाह को तब्दील कर दिया गया। अब्दुल हफीज बाजवा को असिस्टेंट कमिश्नर हारून आबाद लगा दिया गया। एसी राजनपुर जहूर अहमद आवान को तब्दील कर दिया गया है और जमील अहमद को एसी राजनपुर तैनात कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मुल्तान बहावलपुर सरगोदा के यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी। पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को दिए गए। पंजाब में पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला। ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए सरकारी अराजी इस्तेमाल करने के इकदाम पर गौर किया गया। पहले फेज के 9,509 ग्रीन ट्रैक्टर की डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास हुआ। मुल्तान बहावलपुर और सरगोदा के यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी दी गई। पंजाब में 35,000 से ज़ायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को दिए गए। पंजाब में पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला भी किया गया। ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा लिया। मजीद कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए सरकारी अराजी इस्तेमाल करने के इकदाम पर गौर किया। पहले फेज के 9,509 ग्रीन ट्रैक्टर्स की डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी दी। आपको बता रहे हैं मुल्तान बहावलपुर सरगोदा की यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी। पंजाब में 35,000 से जायद किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए। पंजाब में पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला। ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का भी जायजा लिया गया। कैनोला की काश्त के लिए सरकारी अराजी इस्तेमाल करने के इकदाम पर गौर। पहले फेज के 9,509 ग्रीन ट्रैक्टर की डिजाइन और दीगर अमूर की मंजूरी भी दी गई है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मुल्तान बहावलपुर सरगोदा के यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी दे दी गई। पंजाब में 35,000 से ज्यादा किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए। पंजाब में पहले फेज में 7500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला किया गया, जबकि ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा लिया। कैनोला की काश्त के लिए सरकारी अराजी इस्तेमाल करने के इकदाम पर गौर है। पहले फेज के 9,509 ग्रीन ट्रैक्टर्स की डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मुल्तान बहावलपुर सरगोदा के यूनिफॉर्म डिजाइन की मंजूरी। पंजाब में 35,000 से ज्यादा किसान कार्ड्स काश्तकारों को मिल गए। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में पहले फेज में 7,500 ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का फैसला। ज़रूरी पैदावार की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। कैनोला की काश्त के लिए सरकारी अराजी इस्तेमाल करने के इकदाम पर भी गौर किया गया। पहले फेज के 9,509 ग्रीन ट्रैक्टर की डिजाइन और दीगर उमूर की मंजूरी। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप का क्लीन स्वीप। इत्तेहाद ग्रुप ने 12 एसोसिएट क्लास की तमाम नशिस्तें जीत ली। इत्तेहाद ग्रुप से अनस इश्तियाक ने 619 वोट हासिल किए, जबकि इब्राहिम अवान ने 615 वोट हासिल किए। बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंतखाबात में इत्तेहाद ग्रुप का क्लीन स्वीप। इत्तेहाद ग्रुप ने 12 एसोसिएट क्लास की तमाम नशिस्तें जीत ली। इत्तेहाद ग्रुप से अनस इश्तियाक ने 619 वोट हासिल किए, जबकि इब्राहिम अवान ने 615 वोट हासिल किए हैं।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किराए में 10 से 12% तक कमी का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुंचने लगे। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने दीगर शहरों को जाने वाली गाड़ियों के किराए में 10 से 15% तक कमी का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 10 से 12% तक कमी का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने मुख्तलिफ बस अड्डों का विजिट किया और ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों से मुलाकात की। इनका कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स के किरायों में कमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 110 रुपए मुकर्रर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मुल्तान समेत दीगर शहरों के किरायों में भी कमी कर दी गई है। मुकर्रर करदा किरायों से ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि आम शहरियों की तरह वो भी महंगाई से मुतासिर हैं। अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करती है तो वो किराया और मजीद कम कर देंगे। मुल्तान, डेरा गाजी खान, अलीपुर और दीगर इलाकों का किराया 10% तक कम किया गया है। शहरियों का कहना है कि किरायों में कमी तो कर दी जाती है मगर इस पर अमल दरामद नहीं होता। जिला इंतजामिया किरायों में कमी के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मियांवाली में जिले इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक होगी। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया सर्विलेंस टीमों के मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में पहुंच गए। मियांवाली में जिला इंतजामिया डेंगू के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया सर्विलेंस टीमों की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में पहुंच गए। मियांवाली में डिप्टी कमिश्नर डेंगू के खात्मे के लिए इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने घर घर जाकर लोगों से सर्वेलेंस टीमों की आमद बारे पूछा। डिप्टी कमिश्नर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हस्पताल की डेंगू वार्ड में जेरे इलाज मरीजों के घरों और मोहल्लों में स्प्रे किया जा रहा है। लेडी हेल्थ वर्कर्स खवातीन को डेंगू से बचाव बारे आगाही दे रही हैं। एक बच्ची का केस सामने आया है मगर वो बच्ची लाहौर से ताल्लुक रखती है। ये केस लाहौर का केस है। लाहौर में वो बच्ची एडमिट हुई है, वहाँ पे उसका पॉजिटिव आया। 112 टीम्स इंडोर टीम है जो कि शहर में मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। आउटडोर टीमें हैं वो बाहर देख रही हैं, कबाड़ खाने देख रही हैं, पेट्रोल पंप देख रही हैं, सर्विस स्टेशन देख रही हैं। इंडोर टीमों की हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या वाकई लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं, घरों में जाके बता रही हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर रफीक खान नियाजी ने कहा कि कबाड़ खानों और सर्विस स्टेशन मालिकान को एसओपीज पर अमल दरामद बारे नोटिस जारी कर दिए हैं। खिलाफवर्जी पर एफआईआर दर्ज की जाएंगी। हमारी जो टीमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम सर्विलेंस कर रही हैं। इंडोर टीमें हमारी हैं, आउटडोर टीमें हैं और इंडोर टीमें घर घर जाकर एक तो सर्विलेंस कर रही हैं जहां पानी खड़ा है या कोई इस तरह का कबाड़ का जगह बनी हुई तो उसको खत्म कर रहे हैं और हमारी एंटी डेंगू एक्टिविटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह जारी रहेगी। डेंगू फोकल पर्सन डॉक्टर काशिफ अली, इंचार्ज सर्वेलेंस डॉक्टर सरदार अकराम खान और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। दूसरी जानिब बहावलपुर में आशूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होने लगा। माह सितंबर में अब तक आशूबे चश्म के 1200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर शोबा चश्म आई इन्फेक्शन मुतासिरा मरीजों से भरा पड़ा है। बहावलपुर में आशूबे चश्म का मर्ज तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में रिपोर्ट होने वाले मरीजों की तादाद रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। माह सितंबर में अब तक आशूबे चश्म के 1200 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो चुके हैं। विक्टोरिया अस्पताल का आउटडोर शोबा चश्म आई इन्फेक्शन मुतासरा मरीजों से भर गया। बहावलपुर में आशोबे चश्म के मर्ज ने खतरे की घंटी बजा दी। अस्पतालों में आशोबे चश्म के मरीजों की तादाद आए रोज बढ़ने लगी। रवां माह अब तक आशोबे चश्म के 1200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में रवां माह 1000 केस जबकि सरसादिक अब्बासी अस्पताल में 60 केस रिपोर्ट हुए। इंडोर पेशेंट्स यूनिट में भी आशोबे चश्म के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। इससे बहुत सारे लोगों की जो विजन है, जो आई साइड है, वो इफेक्ट होती है। इस वायरल डिजीज के बाद जो हमारा काला पर्दा है जहां से हम देख रहे होते हैं, इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स जिसको हमारी जबान में न्यूमुलर केराटाइटिस कहते हैं वो बन जाते हैं। वो इतने इरिटेटिंग होते हैं कि नाइट ड्राइविंग उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसके नजर के ऊपर असरात हैं। ये इतनी नॉर्मल चीज या रूटीन का मैटर नहीं है। बहावल विक्टोरिया अस्पताल शोबा बैरूनी मरीजा में रोजाना 70 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट होने लगे। बच्चों की बड़ी तादाद भी आई इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। माहिर अमराज चश्म का कहना था कि शहरी बीमारी की नोयत को समझें। आई फ्लू वाला इन्फेक्शन से बिनाई मुतासिर होने का भी खदशा है।
اگر احتیاطی تدابیر کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا تو یہ وبائی صورتحال اختیار کر جائے گی اور آبویسلی کرے گی. باقی لوگوں کے لیے جن کو نہیں ہوا ان کے لیے بھی خطرناک ہے, کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر کے لیے نظر ان کی کمزور ہو چلی جائے گی. طبی ماہرین کے مطابق شہریوں نے اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو صورتحال گزشتہ سال کی طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جوئی آروہی, بہاولپور. ملتان انتظامیہ نے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا. ملتان کا زیر زمین پانی 94% مضر صحت قرار. آلودہ پانی کے باعث بیماریاں بڑھنے لگیں. طبی ماہرین نے بھی ملتانی کو خبردار کر دیا. ملتانیوں کے سر پر موذی امراض کا خطرہ منڈلانے لگا. شہریوں کا زیر زمین پانی 94% مضر صحت قرار. قومی اسمبلی میں پیش رپورٹ میں ہولناک انکشاف سامنے آ گیا. ملتان کے آلودہ پانی سے بیماریاں بڑھنے لگی. جب بھی موٹر چلاؤ سارا گندا پانی آ رہا ہے. انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ صرف انتظامیہ صرف تصویروں پہ ہی کھڑی ہو گئی ہے. کب کام کرے گی گورنمنٹ؟ کوشش کرتا ہے کہ وہ فلٹر کا پانی پیے. اب آپ دیکھیں کہ فلٹر کے جو انسٹالیشن ہے وہ بھی ملتان میں بہت کم ہے. بہت کم جگہوں پہ فلٹر لگے ہوئے ہیں. جہاں لگے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے پبلک کا. عوام کی اس کی بیسک جو اس فنڈامنٹل رائٹ ہے جو پانی کا, اس کے حصول کے لیے اور اس کی شفافیت کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. طبی ماہرین نے بھی ملتان کے شہریوں کو خبردار کر دیا. ایم ایس شہباز شریف ہاسپٹل ڈاکٹر نذیر احمد کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ مضر صحت پانی سے کینسر, ہیپاٹائٹس, پیٹ کے امراض, الٹیاں اور بخار سمیت دیگر بیماریاں بڑھ رہی ہیں. اس میں سے سب سے پہلے تو آپ کو پتا گیسٹرو اور ہیپاٹائٹس سی اور بی جو ہے, گیسٹرو سب سے زیادہ اس میں جاتی ہے, جیسے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اور یہ الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, اور ہیپاٹائٹس ہو جاتی ہے, سکن کے پرابلم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شہریوں کو کیا میسج؟ شہر میں صاف پانی استعمال کریں اور اپنے ہاتھ دھوئیں. واسا کی بوسیدہ سیوریج لائنوں نے زیر زمین صاف پانی کو ہی خراب کر دیا. انتظامیہ شہر کے مختلف حصوں میں صاف پانی کی فراہمی میں ناکام ہے. ممبر صوبائی اسمبلی سلمان نعیم کہتے ہیں گزشتہ 30 سال سے سیاستدانوں نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ملتان میں 94% پانی گندا ڈکلیئر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے ایک صورتحال ہے. یہ بے شک کوئی اپوزیشن میں ہے, کوئی گورنمنٹ میں ہے, تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں ڈی صاحب سے بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ اس میں مل کے ایک واسا کی ٹیم باقی لوگ مل کے ایک پلان بناتے ہیں میرے حلقے سے ہٹ کے بھی. ملتان کے شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ مہار عمران, نواز روحی, ملتان. اور بہاولپور چیمبر آف کامرس کے انتخابات مکمل. اتحاد گروپ کا کلین سویپ ایسوسیٹ کلاس کی تمام سیٹیں جیت لیں. کارپوریٹ کلاس اور خواتین ایگزیکٹو ممبران کی نشستیں پہلے ہی اتحاد گروپ جیت چکا ہے. ڈیرہ غازی خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رقوم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین کا برا حال. سینٹر پر بجلی ہے نہ پانی. حبس اور گرمی کی ماری خواتین کو زمین پر کچرے کے اوپر بٹھا دیا گیا. دوسری طرف کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے سہولیات کے فقدان پر نوٹس لے لیا. ڈیرہ غازی خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکز پر سہولیات کا فقدان. رقوم کے حصول کے لیے آنے والی مستحق خواتین کو خبر کیا جانے لگا. دور دراز سے سینٹر پر آئی خواتین کو ایک طرف زمین پر کچرے کے اوپر بٹھا دیا گیا, جبکہ ان کے لیے سینٹر پر نہ بجلی, پانی اور پنکھے دستیاب ہیں, نہ ہی واش روم کی سہولت ہے. خواتین کا کہنا تھا کہ وہ صبح سے آئی ہوئی ہیں, گرمی اور حبس سے برا حال ہے, مگر پورا دن گزرنے کے باوجود ان کو پیسے نہیں ملے. 7 بجے جائیں بیٹھے ہیں لائن دے بائے بائے کنے کچرا ہے نیرا اور گندگی ہے, پانی بھی کائیں نہیں, بہوں اساں تنگ تھیا بیٹھا ہے. جلدی کارخانے پیسے جرا ہے شروع کرن چلاواں. ادھر کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے BISP مراکز پر سہولیات کے فقدان کا نوٹس لے لیا. روہی سے گفتگو میں کمشنر نے کہا کہ انہوں نے ڈویژن بھر میں مراکز کو سہولیات کی فراہمی تک بند رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. جو سہولیات مہیا کرنی ہے وہ بینکس نے ان کو چیئر, سٹینڈز, پینے کا پانی اور مختلف سہولیات جو ہے وہ مہیا کرنی ہے, جس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. جن سینٹرز پہ سہولیات میسر نہیں ہوں گی ان سینٹرز کو ہم کلوز کر دیں گے. دوسری طرف BISP کے تحت رقوم دینے والے بینک عملے نے سہولیات کی عدم فراہمی کا سارا ملبہ انتظامیہ پر ڈال دیا ہے. کیمرہ مین مصطفیٰ سرور کے ساتھ بیورو چیف اقبال صادق, روہی, ڈیرہ غازی خان. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے رحیم یار خان میں فلاحی تنظیمیں غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سرگرم. فلاحی تنظیموں کے رہنماؤں کا پریس کلب میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمیں غریبوں کا درد محسوس کرنا چاہیے. حکومت غریب لوگوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس پالیسیاں بنائے.
रहीम यार खान प्रेस क्लब में मुआशी इंसाफ की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के जेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून व समाजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद इदरीस और रहनुमा जाग वेलफेयर मूवमेंट अब्दुल रब फारूकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। उनका कहना था कि कमजोर और पसमानदा तबकात की मुआशी हालत बेहतर करने के लिए हुकूमत को ठोस पॉलिसियां बनानी होगी। मुआशी इंसाफ के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस आलमी मुहिम में आज भी और इस पूरे हफ्ते के दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए जो हुकूमतों ने वादे किए हुए हैं, बड़े मल्टीनेशनल्स कंपनियों ने वादे किए हैं, जो बड़ी हुकूमतों ने वादे किए हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा ने वादे किए हैं, वो मुआशी इंसाफ के हैं कि वो गुर्बत को ख़त्म करेंगे और उस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए गरीब ममालिक पर कर्जे हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा या कम किया जाएगा या उसका सूद माफ किया जाएगा। ख्वाजा मोहम्मद इदरीस का कहना था कि लोग टैक्स और ज़कात नहीं देते। मुआशी नाइंसाफी की वजह से अमीर ज्यादा अमीर जबकि गरीब मजीद गरीब हो रहा है। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से आम आदमी परेशान है। इंसाफ न माशी होता है, न समाजी होता है, न सियासी होता है। इंसाफ इंसाफ होता है। ज़ाहिर सियासी गुफ्तगू मैं नहीं करूँगा, मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। फायरबान लगाई गई, अच्छा है, हुकूमत की पॉलिसी है, तो उनकी अपनी ये है, उसका कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी, फायरबान पे जितना खर्च हुआ है उससे हमारा पंजाब का तालीम का बजट कम है। फिर आप क्या तवक्को करते हैं जहाँ जहालत होगी, फहम व इदराक नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, इल्म नूर की बजाय अंधेरा और जुल्मात होगी, वहाँ क्या तवक्को करते हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा। फलाही तंजीमों के रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमें मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए इज्तमाई कोशिश करना होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बहावलपुर इंतजामिया माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए मुतहरिक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न करने पर शहरी आबादी में वाक़िया भट्टा खिश्त को गिरा दिया। 200 से ज्यादा नोटिस जारी किए। आलूदगी फैलाने वाले भट्टा खिश्त मालिकान को आखिरी वार्निंग दे दी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे का मिशन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बहावलपुर की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद न करने वाले भट्टा खश्त मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। शहरी हदूद में वाक़े भट्टा खश्त को गिरा दिया गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात हुक्काम ने इंसदाद समूक पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए भट्टा खश्त को मुकम्मल तौर पर जमीन बोस कर दिया। समूक पॉलिसी के मुताबिक हमने डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में 201 जो है ना नोटिस जारी किए हैं और जो वायलेशन कर रहे हैं, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर अमल नहीं कर रहे, उनको समूक पॉलिसी के मुताबिक डिमोलिश किया जा रहा है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात टीम का कहना था कि आलूदगी फैलाने वाले उनासर के खिलाफ 200 से ज्यादा नोटिस जारी किए हैं। सेक्रेटरी महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम अहलियान बहावलपुर और भट्ठा मालकान से गुजारिश करेंगे कि अपने भट्ठों को जो है ना ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर जो है ना चलाएं। इसके बगैर बिल्कुल नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने इस मुल्क को, इस पंजाब को, इस बहावलपुर को आलूदगी से पाक करना है। जिस भट्ठे का काला धुआं नजर आ गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल की जाएगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से सर्विलेंस टीमें फील्ड में मौजूद हैं, जो स्मोक सीजन से पहले भट्टा खश्त और दीगर आलूदगी फैलाने वाले उनासर के खिलाफ FIR का इंदराज करवाएंगी। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में फेस्को हुकाम ने बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। 1 साल की मुहिम के दौरान 18 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। मियांवाली में फेस्को हुकाम की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम सितंबर 2023 में शुरू की गई थी। सितंबर 2024 तक 1000 से ज्यादा बिजली चोरों के केसेस सामने आए, जिनमें 4.5 लाख यूनिट बिजली चोरी की गई। 1000 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई, जबकि 21 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। इसमें से 18 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। फेस्को डिवीजन मियांवाली के हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में मजीद तेजी लाई जा रही है, ताकि बिजली चोरी का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। महकमा पंजाब हाईवे की बेहिसी की इंतहा। मुल्तान में नादराबाद फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड का काम नामुकम्मल छोड़ दिया। फ्लाईओवर के साथ सर्विस रोड पर गड्ढे पड़ने से हादसात भी मामूल बन गए। शहरी कहते हैं सड़क पर मट्टी और गर्दो गुबार से सांस की बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मुल्तान में नौ तमीर नादराबाद फ्लाईओवर तो फाल कर दिया गया।
मगर इसके साथ सर्विस रोड का काम नामुकम्मल छोड़ दिया गया। फ्लाईओवर के साथ वाली सड़क पर गड्ढों की वजह से हादसात मामूल बन गए। टूटी फूटी सड़क की वजह से नादराबाद फ्लाईओवर के पास से गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि सड़क पर मिट्टी और गर्दो गुबार होने से सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शेरशाह रोड मुकम्मल न होने के बायस कारोबार तबाह होकर रह गए। रास्ता है, आप इसको दिखा चुके हैं, अब बताएं यहाँ से अगर ट्रैफिक का गुजरना मुमकिन है? जब ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है तो आए रोज हादसात हो रहे हैं यहाँ पर। जब बारिश आती है तो 8-8 फुट तक पानी जमा हो जाता है। एम्बुलेंस एक दफा यहाँ पे खड़ी हो गई है और एम्बुलेंस के अंदर एक फर्द की डेथ हो गई है। शहरियों का कहना था कि सड़क का तामीराती काम ताखीर का शिकार होने से ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं। फ्लाईओवर को बनाकर भी अवाम के पैसे बर्बाद किए गए। इंतजामिया अवाम की परेशानी समझने को तैयार ही नहीं। यही कहूँगा कि रोड की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पे मट्टी है, पानी है, जमा हो जाता है जब बारिश आती है। पोल रोड के बीच में पड़े हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, तो इनको बराए मेहरबानी कोई आए, इनको सफाई वगैरह करें और अच्छा बेहतरीन रोड बनाएं। शहरी और ताजरों ने पंजाब हुकूमत से शेरशाह रोड को जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास और गंजी मोरी को मिलाने वाला केनाल रोड टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़े पत्थर और गड्ढे हादसा का सबब बनने लगे। अरसा दराज से नाकारा सड़क की वजह से इलाका मकीनों की मुश्किलात बढ़ गईं। तरंडा मोहम्मद पनाह में मुतअद्दिद राब्ता सड़कें खस्ता हाल। तरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास और गंजी मोरी को आपस में मिलाने वाला केना रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर पड़े पत्थर और गड्ढे हादसात का सबब बनने लगे। सड़क नकारा होने की वजह से इलाका मकीनों को सफरी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कई साल से सड़क नकारा है। बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किल पेश आती है। मिनटों का सफर घंटों में तय होता है। ये सड़क बिल्कुल टूटी पई है। जगह जगह गड़े पाते पेन, जगह जगह अपना बंदा नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल नहीं चल सकता, मोटरसाइकिल पंचर थी वेंदन, लोग बच्चियां चाहते वेंदन, सवारियां चाहते वेंदन, वो भी ढह वेंदन। रगैरों का कहना था कि सड़क पर पड़े पत्थरों की वजह से गाड़ियां नकारा हो रही हैं। अक्सर औकात मोटरसाइकिल पंचर हो जाते हैं। फैमिली के हमरा इस सड़क पर सफर करना जान जोखिम में डालने के मुतरादिफ है। मेहरबानी करने रोड नवा किता वने कई साल दी रोड ना यो नुकसान सचे न बारिश दी वने जाके जब वाकया बाढ़ वने बंद रोड आ नहीं सकता। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से अपील की है फौरी नोटिस लेकर केनाल रोड को फौरी तौर पर तमीर मुरम्मत करवाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस लें। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ गुलाम अली, रोही, तरंडा मोहम्मद पनाह। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जी और फल गरीब आदमी की पहुंच से दूर। जिले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम नजर आती है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी कीमतों और मार्केट नरखों में वाज़ेह फर्क। सरकारी नरखनामे में अदरक 550 और लहसुन 430 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 500 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 118, टमाटर 80 और हरी मिर्च 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 200, टमाटर 160 और हरी मिर्च 150 रुपए फी किलो फरोख्त। शिमला मिर्च और अरवी 250, भिंडी 160 रुपए फी किलो दस्तयाब। टिंडे 300, करेले 200 और बैंगन 130 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में आड़ू 400, सेब 300 और अनार 350 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। जापानी फल 300, गरमा 250 और अमरूद 200 रुपए फी किलो हैं। नाशपाती 300, मौसमी 100 रुपए फी किलो और केले 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। नाजरीन, महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी है। होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी के रेट में कमी हो गई। चीनी 100 किलोग्राम रेट में 500 रुपए की कमी, 100 किलोग्राम रेट 12,800 रुपए हो गया। गला मंडी में चीनी 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। परचून सतह पर चीनी 135 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी। होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी के रेट में कमी। चीनी 100 किलोग्राम रेट में 500 रुपए की कमी, 100 किलोग्राम रेट 12,800 रुपए हो गया। गला मंडी में चीनी 128 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। परचून सतह पर चीनी 135 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। डाक डिलीवरी में अब ताखीर नहीं होगी। पाकिस्तान पोस्ट ने UMS प्लस सर्विस की लॉन्चिंग कर दी। मुल्तान GPO में एग्जीक्यूटिव काउंटर कायम कर दिया गया।
जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए बड़ी खबर, डाक डिलीवरी अब होगी सिर्फ चंद घंटे में। पाकिस्तान पोस्ट ने UMS प्लस सर्विस लॉन्च कर दी। मुल्तान में एग्जेक्टिव काउंटर कायम। ये सहूलत जनूबी पंजाब में 10 GPOs के 24 मकामात पर दस्तयाब होगी। पोस्ट मास्टर जनरल लाहौर सर्कल अनवार मलिक कहते हैं, GPO मुल्तान का ये ऐसा कदम है जो न सिर्फ अवामी सहूलत बल्कि इदारे की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान पोस्ट इस तरह की सर्विसेज आवाम को दे जो कि अफोर्डेबल भी हों और जो कम कीमत भी हों और लोगों को बहुत जल्द उनके घर तक, उनके डोर स्टेप तक प्रोवाइड की जाएं। तो इस असना में यही ज़हीरुल्लाह खटक साहब ने कोशिश की है कि इनके जितने ये इलाके हैं, बड़े बड़े शहर हैं, टाउन हैं, वहाँ पर ये यहाँ से डायरेक्ट बैग्स बनेंगे और वहाँ पर ये सर्विसेज उन लोगों को डोर स्टेप पर पहुँचाई जाएंगी। और ये सर्विसेज जितनी भी कोरियर से अगर कंपेयर किया जाए तो इसके रेट्स जो है ना 50% से भी कम होंगे। पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब ज़हीर खान खटक का कहना था कि कम वक्त और कम खर्च पर तेज डिलीवरी होगी। कारोबारी लोगों का ये मुतालबा पूरा कर दिया गया है। जहां कामयाबी के बाद बाकी शहरों में भी सर्विस का आगाज करेंगे। इसमें मजीद वक्त के साथ हम देखेंगे, ये पायलट है 3 महीनों का, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 2-3 हफ्तों में हम पहले तो लाहौर और फैसलाबाद के साथ भी इसको कनेक्ट कर लेंगे, फिर मजीद इसमें बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल ये बड़े टाउन्स जो हैं उन तक महदूद है ये सहूलत, और इसमें लोगों को एग्जेक्टिव काउंटर और स्पीडी ट्रांसमिशन जिसमें कंप्लेंट बिल्कुल ना हो, चीज़ मिस सेंट ना हो और बर वक्त उधर उनके ज़रूरत के मुताबिक पहुंचाया जा सके। लॉन्चिंग तकरीब में डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल जनूबी पंजाब राय सैफुल्लाह, चीफ पोस्ट मास्टर मोहम्मद आरिफ खान न्याजी, साबिक VC ज़करिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर तारिक अंसारी और इसहाक खान बलोच भी शरीक हुए। कैमरामैन आसिफ सिद्दीक के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। खानेवाल में नौरीन निशात अस्पताल का एहसन इकदाम, गरीब और नादार लोगों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और टेस्ट के साथ मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। खानेवाल में गरीब और नादार अफराद के लिए नौरीन निशात अस्पताल के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मैडम नौरीन निशात खान ने मेडिकल कैंप में मरीजों के मुफ्त ब्लड टेस्ट किए। इनका कहना था कि गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज करना इनकी अवलिन तरजीह है। टेस्ट के साथ मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। हमने यहाँ इसलिए शुरू किया कि बाज़-औक़ात ना दूर जो हमारे नज़दीक इलाके हैं वहाँ से भी लोग नहीं आते, लोग अपनी सेहत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ जगह जगह शुरू किया है। शहर में भी हम जाएंगे, हर जगह जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश पूरी है कि लोगों को अवेयरनेस दें। मुख्तलिफ खामोश बीमारियाँ होती हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलता, तो हम मुख्तलिफ टेस्ट, आई के टेस्ट हैं, बेसिक टेस्ट सारे तकरीबन हम करवा रहे हैं ताकि लोगों को अपने बारे में पता चल सके। ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी है एक तरह से, और फ्री मेडिकेशन, फ्री टेस्ट और फ्री ऑपरेशन भी होंगे। इलाज के लिए आए मरीजों का कहना है कि मेडिकल कैंप में इनको मुफ्त तबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यह अस्पताल इंतजामिया का अहसन इकदाम है। ये वाकई गरीब लोग जो है ये आए हुए हैं और वाकई ही गरीबों का जो है यहाँ पे जो ट्रीटमेंट या इलाज चेकअप हो रहा है, तो ये वाकई हकदार लोग हैं और इनका अजर जो है वो अल्लाह ताला इनको देगा। ये कैंप लगना चाहिए और जो है गरीब को फायदा होगा इससे। जो बीमार बंदे जो दवाई नहीं ले सकते उनको बड़ा फायदा। फ्री मेडिकल कैंप में गायनी मरीजों का अल्ट्रासाउंड भी मुफ्त किया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप के तसलसल को जारी रखेंगे। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ रोही।